पहला वीडियो में हम लोग को ये 90 डिग्री बेंड को लेआउट में किए थे। इस बार हम लोग क्या है कैलकुलेशन में करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए कुछ बेसिक फार्मूला उसको पहले समझ लेना चाहिए। पहले हम लोग को ये जो सर्कल मारे थे, ये सर्कल किसके लिए मारे थे कि हम लोग को ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालने के लिए। अभी उसी को हम लोग को कैलकुलेशन में कैसे निकालेंगे। ये डिस्टेंस क्यों मारा जाता है, यहाँ पे देखिए आपको। यहाँ पे जो हम लोग को कोई भी प्लेट में अगर मार्किंग कर रहा है, ये हम लोग को उसको इक्वल डिस्टेंस में लेते हैं। जो सर्कमफ्रेंस है उसको क्या है इक्वल डिस्टेंस में लेते हैं। लेकिन ये जब ऐसे घूम जाता है, ऐसे घूम जाने के बाद देखिए ये वाला और ये वाला, यहाँ से यहाँ तक जितना ये लाइन का जितना डिस्टेंस आता है हम लोग को उसमें चाहिए। ये अगर ऐसे घूम गया तो इसका डिस्टेंस कुछ अलग आ जाता है। तो हम लोग को अगर डिग्री में अगर कोई काटते हैं तो ये सीधा जाता है। तो ये सीधा हम लोग को जो मार्किंग करेंगे, ये मार्किंग कहाँ कहाँ आता है और वहाँ तक मेजरमेंट क्या होगा, उसका वजह से हम लोग को उसको ले लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आपको 3 बेसिक चीज याद रखना चाहिए। एक हो गया साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, और कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और टैन थीटा पी बाई बी। तो उसको लेने से पहले हम लोग को क्या है, ये जो सर्कल, ये सर्कल का ये डिस्टेंस कितना है उसको निकालना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे आपको एक ये मार्क दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे एक सर्कल है तो आप अगर उसको जितना पार्ट में लिए, यहाँ पे मैं मार्क रखा हूँ, ये देखिए क्या है। हम लोग अगर यहाँ पे 12 पार्ट में लिए, 12 पार्ट होगा तो यहाँ पे कितना है, ये 30 डिग्री। 30 डिग्री होने से यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे ये डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री अगर आ जाएगा, इसको बेस मान लीजिए, इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए, और ये हाइपोटेन्यूस है। आप यहाँ पे एक देखिए, ये जो हाइपोटेन्यूस यहाँ से यहाँ तक और बेस, और ये जो गैप यहाँ पे इतना जो गैप आ रहा है, ये गैप है अगर हम लोग का बेस के साथ मिला देंगे वो तो हम लोग का हाइपोटेन्यूस के साथ बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को इसको निकालना है। अभी हम लोग के पास यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा बी बाई एच लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को कॉस थीटा बी बाई एच, यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, मतलब कॉस थीटा मतलब कॉस 30 इक्वल टू बी हमको पता नहीं है, एच हमको पता है, ये 50 डाया का ये है, तो यहाँ पे 25, तो ये क्या है मल्टीप्लाई इसका साथ ऐसे हो जाएगा। कॉस 30 मेरा कैलकुलेटर फाट चुका है, तो मैं इसलिए आज आपको मोबाइल में कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। इसका रेडियस कितना, ये जो डाया है वो 50 डाया का है, इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। हम लोग उसको 12 पार्ट किए। 12 पार्ट मतलब ये उसका पूरा डिग्री कितना आता है, 360 है। 360 को हम लोगों को क्या है डिवाइडेड 12 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 30। तो इसका वजह से इसको क्या ले लेंगे, कॉस 30 इंटू 25। आंसर कितना आ गया, 21 जो आया। तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक आ गया 21। तो हम लोग को चाहिए क्या है, ये वाला। तो ये यहाँ से ये एक रेडियस है, तो इसका मेजरमेंट कितना आएगा, 25। हम लोग उसको क्या करते हैं, 25 माइनस जितना आंसर था। अभी ये क्या है, 3.34। इसका जो पहला वाला डिस्टेंस आ गया 3.34। यहाँ पे 3.34
3.34 आ गया। दूसरा वाला आ जाएगा कितना 60 डिग्री, तो उसको ऐसे करेंगे cos 60 इंटू 25 कितना आ जाएगा, ये 12 है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 12.5 आ जाएगा, 12.5, और यहाँ से यहाँ तक है तो ये अपने आप को 12.5 आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 12.5, 12.5। तो इसमें क्या हो रहा है, ये 12.5 आ गया तो ये अपने आप को 12.5 आ जाएगा, 12.5। और ये वाला जो 12.5 से 3.34 माइनस कर लेते, माइनस 3.34, ये कितना आ जाएगा 9.16। और ये जो पहला वाला जो था 3 अभी हम लोग का इसका डिस्टेंस निकल चुका है। अभी कैलकुलेशन का बारी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे लिखिए, देखिए अगर ये इसको मान के चलिए b और इसको मान के चलिए p, यहाँ पे फार्मूला क्या आता है tan थीटा p बाई b, tan थीटा इक्वल टू p बाई b, tan थीटा p बाई b हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का tan थीटा हम लोग को इसको कितना पार्ट में किए थे, मतलब 5 पार्ट, 5 पार्ट मतलब 4 पार्ट, एक पार्ट में 22.5 और ये 11.25। अभी हम लोग के पास डिग्री अवेलेबल है और ये वाला जो है लेंथ अवेलेबल है 100 mm में। मैं पहला वीडियो में बताया था इसका जो अगर कोई डाया ले रहे हो तो उसका इंटू 2 कर देने से उसका आउटर डाया मिल जाता है, आउटर रेडियस वाला मिल जाता है। अगर आपको 1.5 कर लेते हैं तो सेंटर वाला मिल जाता है। तो हम लोग का पास ये 100 mm में अवेलेबल है। तो यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला tan थीटा p बाई बी हम लोग का पास है अवेलेबल है, p अवेलेबल नहीं है तो इसको क्या है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू कर लेंगे इसको। tan 11.25 इंटू 100 कितना आ गया 19.89, इसको लिख के रखते हैं। सेकंड वाला को 100 से 3.34 माइनस कर लेते हैं, 100 माइनस 3.34 ये आ गया। उसका बाद फिर क्या करेंगे tan 11.25 इंटू आंसर जितना आएगा क्या है 19.22, इसको भी लिख लेते हैं। थर्ड वाला को माइनस करते हैं, देखिए यहाँ से ये 3.2 हो गया और यहाँ ये टॉप से यहाँ तक आपका आ जाएगा 12.5। इसको 100 से माइनस करते हैं, 100 माइनस 12.5, उसका बाद है tan 11.25 इंटू जितना आंसर आया ये क्या है 17.40, इसको भी लिख लेते हैं 17.40। यहाँ से यहाँ तक 12.5 और ये 12.5 मतलब ये यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा कितना आपका 25। इसको भी ऐसे कर लेते 100 माइनस 25 जितना आया tan 11.25 इंटू जितना आंसर आया ये कितना आ गया 14.91, इसको भी लिख लेते 14.91। अभी क्या करते हैं यहाँ तक 25 तक गया तो फिर इसका साथ 25 के साथ इसको 12.5 ऐड कर लेते हैं, 25 प्लस 12.5
ये आ गया 37.5, इसको 100 से माइनस कर लेते हैं, 100 माइनस आंसर, जितना आंसर आ गया फिर उसको क्या है tan 11.25 इंटू आंसर जितना आया, ये कितना आ गया 12.43, इसको भी लिख लेते हैं। $12.43। आपका यहाँ तक 37.5 आया था, उसमें क्या है 9.16 ऐड कर लेते हैं, प्लस 9.16, जितना आंसर आया उसको 100 से माइनस करते हैं, 100 माइनस आंसर 53 होने से इसको वही tan 11.25 इंटू आंसर, ये आ गया 10 इसको भी लिख लेते हैं 10.60। अभी आखिरी वाला बचा है, यहाँ से यहाँ तक, इसका डाया है 50 और ये वाला डिस्टेंस जो है वो 50 है, उसको डायरेक्ट मान लेते हैं tan 11.25 इंटू 50, आखिरी वाला कितना निकल गया 9.94, यहाँ पे भी इसको लिख लेते हैं 9.94। अभी हम लोग का क्या है, ये वाला जितना है ये आधा का, हाफ पार्ट का हम लोग का मेजरमेंट पूरा निकल गया। और हाफ, मैं आपको पहले बताया था हाफ पार्ट मतलब इसका यहाँ से यहाँ तक है, तो हम लोग अगर उसको डबल कर लेते तो डबल जो है इसका पूरा आ जाएगा। तो हम लोग को इस सेकंड वाला कोई मेजरमेंट का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 कर देने का, मल्टीप्लाई 2 करके देखते हैं। अभी हम लोग को इसको क्या कर किए, डबल कर चुके हैं, ये 19.89 का 39.78, और ये जितना है ये बस इसका डबल है, ये है, उसको डबल कर लिए। डबल कर देने का बाद उसको मार्किंग कैसे किया जाता है, मार्किंग करने के लिए आप यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग को यहाँ पे लिए 9.94 जो है मैं उसको 10 लिख लिया, और ये 10.6, ये जो मेजरमेंट है ये पहले से अगर आप जहाँ से चालू करते हैं उसको सीधा इसे इंक्रीज करते लेके जाने का, ये सेंटर तक, यहाँ पे मैं 20 लिखा जो है यहाँ तक, फिर यहाँ से डिक्रीज होते जाएगा। पहला लाइन इसको मार दिए। अगर आप 5 पार्ट में बना रहे, 2 छोटा पार्ट है और 1 बड़ा पार्ट है, तो फिर क्या करने का, 3 बड़ा पार्ट है। देखिए यहाँ से जो छोटा पार्ट लगा है तो इसका सबसे बड़ा 39.780, जो यहाँ पे मैं 40 लिखा है, तो पहले यहाँ पे छोटा हुआ तो फिर इसका बाद ये बड़ा, तो फिर ये इंक्रीज होते होते जाएगा, जहाँ से पूरा स्मॉल नंबर आएगा, स्मॉल नंबर से फिर इंक्रीज होते जाएगा, पहले डिक्रीज होते होते आएगा फिर इंक्रीज। पहले जैसे 5 बना रहे, पहले हाफ पे इस तरफ रहेगा और हाफ पे इस तरफ रहेगा, और 3 फुल जो है बीच में रहेगा। बीच में रहने के बाद आप उसको ऐसे कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करके अगर सेल में आपको बना रहे तो आपका मार्किंग ऐसा आ जाएगा। देखिए ये 40 यहाँ पे 38, इस तरफ 38, ये 34 30 ऐसे करके मार्किंग करना पड़ेगा। मार्किंग करके कटिंग, ये यहाँ से ऐसे कटिंग करने के बाद उसको क्या है, सब बड़ा को बड़ा, जैसे ये बड़ा साइड है, ये वाला बड़ा रहेगा, ये बड़ा को ये बिग साइज जो है उसका साथ जॉइंट होगा। ऐसे करके लेके जाने के बाद आपका बन जाएगा ऐसा वाला बैंड।